हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21, जो अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। एलन कालमैन एक रिकॉर्ड निर्माता था। उसने ईस्ट विलेज अदर में भारत से आए स्वामी और उनके द्वारा प्रचार किए जा रहे मंत्र के विषय में पढ़ा था। जब उसने मुख पृष्ठ पर हरे कृष्ण मंत्र को पढ़ा तो उसे बड़ा आकर्षण हुआ। लेख में यह विचार प्रकट किया गया था कि मंत्र का जप करने से कोई भी बहुत ऊंचे उठ सकता है या ऊंची भावना प्राप्त कर सकता है। लेख में स्वामी जी का सेकंड एवेन्यू का पता दिया हुआ था। अतः नवंबर में एक रात को एलन अपनी पत्नी के साथ स्टोर फ्रंट गया। एलन कमरे के पिछले भाग में करीब 30 जोड़े जूते थे। लोग आगे के हिस्से में बैठे थे, जूते पीछे रखे थे। हमने अपने जूते उतारे और बैठ गए। हर एक व्यक्ति बैठा था और बहुत शांत था। सामने मध्य में एक कुर्सी रखी थी और हर एक इस कुर्सी पर दृष्टि गड़ाए था। तब भी कमरे में हमें किसी शक्ति का अनुभव हो रहा था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था और हर एक कुर्सी को निहार रहा था। दूसरी वस्तु जो हमने देखी वह थी स्वामी जी का प्रथम दर्शन। वे अंदर आए और कुर्सी पर बैठ गए और आगे ही ऊर्जा की प्रचंड बाढ़ सी आ गई। स्वामी जी ने कीर्तन आरंभ किया। उनकी वाणी बड़ी मधुर थी। स्वामी जी के सामने एक छोटी ढोलक थी जिसे वे बजा रहे थे। उससे बड़ी मर्मभेदी और उन्मेषकारी ध्वनि निकल रही थी। एक भक्त कागज पर लिखा मंत्र हाथ में लिए था जिससे हर कोई उसका अनुसरण कर सके। उसके बाद भक्त खड़े हो गए और गोलाकार में नाचने लगे। पदगतियों के साथ यह एक विशेष नृत्य था। स्वामी जी कमरे की चारों तरफ देख रहे थे और जब उनकी नजर किसी पर जाती तो वे मुस्कुराते प्रतीत होते, मानो उसे नाचने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हों। अगले दिन एलन ने प्रभुपाद को फोन करके प्रस्ताव किया कि वह उनके कीर्तन का रिकॉर्ड बनाना चाहता है, किंतु फोन लेने वाला ब्रह्मानंद था और उसने एलन को उसी शाम को प्रभुपाद से मिलने के लिए बुलाया। अतः एलन और उसकी पत्नी ईस्ट विलेज पुनः गए, जो उनके लिए पड़ोस जैसा था। यहाँ से सारी घटनाएं घट रही थी। यदि किसी को कोई उत्तेजना चाहिए थी तो वह ईस्ट विलेज जाता था। जब वे स्वामी जी के कमरे में प्रविष्ट हुए तो वे टाइपराइटर पर बैठे टंकण कर रहे थे। एलन ने रिकॉर्ड बनाने के अपने विचार का जो ही उल्लेख किया, प्रभुपाद ने दिलचस्पी दिखाई। वे बोले, हाँ, हमें रिकॉर्ड जरूर बनाना चाहिए। यदि इससे हरे कृष्ण कीर्तन के वितरण में सहायता मिले तो यह हमारा कर्तव्य है। उन्होंने 2 सप्ताह बाद दिसंबर में टाइम्स स्क्वायर के निकट एडेल्फी रिकॉर्ड स्टूडियो में रिकॉर्ड बनाने का निश्चय किया। एलन की पत्नी इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि प्रभुपाद कितने उत्साहपूर्वक रिकॉर्ड बनाने की बात को समझकर राजी हो गए। अपनी योजनाओं के बारे में उनमें कितनी अधिक ऊर्जा और महत्वाकांक्षा है। रिकॉर्डिंग की तिथि की पिछली रात थी। एक लड़का 2 सिरों वाला एक बड़ा भारतीय ढोल लिए हुए शाम के कीर्तन के लिए स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट हुआ। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि अतिथि अपने साथ प्रायः ढोल, बांसुरी और अन्य वाद्य यंत्र लाते ही थे। तब भी इस बार स्वामी जी विशेष रूप से उधर आकृष्ट हुए। लड़का बैठ गया और बजाने की तैयारी में लगा था कि प्रभुपाद ने संकेत किया कि वह ढोलक उनके पास ले आए। लड़का हिला नहीं, वह ढोल स्वयं बजाना चाहता था, किंतु ब्रह्मानंद उसके पास गया और बोला, स्वामी जी ढोल बजाना चाहते हैं। लड़का मान गया। ब्रह्मानंद स्वामी जी ढोल बजाने लगे और उनके हाथ ढोल पर जैसे नृत्य कर रहे हो। हर एक विस्मय विमुग्ध था कि स्वामी जी ये सब जानते हैं। मैंने अभी तक केवल बोंगो ड्रम देखा था, इसलिए मैं समझता था कि वही उपयुक्त भारतीय ड्रम है। लेकिन जब यह 2 सिरों वाला ड्रम जाने कहां से प्रकट हुआ और स्वामी जी उसे कुशल संगीतज्ञ की तरह बजाने लगे तो उससे बोंगो ड्रम की अपेक्षा भावनामृत की सृष्टि 100 गुना अधिक हो गई। कीर्तन के बाद प्रभुपाद ने लड़के से पूछा कि क्या अगली रात में होने वाले रिकॉर्डिंग के लिए वह ढोल उधार ले सकते हैं। लड़का पहले अनिच्छुक प्रतीत हुआ, लेकिन भक्तों ने वादा किया कि वे अगले दिन ढोल उसे वापस पहुंचा देंगे, तो वह राजी हो गया और बोला कि ढोल लेकर वह अगले दिन शाम को आएगा। जब लड़का बगल में ढोल दबाए उस रात स्टोर फ्रंट से चला गया तो भक्तों ने सोचा कि वे उस लड़के या उसके ढोल को अब कभी नहीं देखेंगे। किंतु दूसरे दिन स्वामी जी के स्टूडियो के लिए प्रस्थान के कुछ घंटे पूर्व ही वह लड़का ढोल लिए हुए आ गया। दिसंबर की ठंडी रात थी। स्वामी जी अपनी रोज की केसरिया धोती,
ट्वीड का ओवरकोट और भूरे रंग के जूतों का जोड़ा, जिसने काफी पहले उनके सफेद नोकदार रबर के जोड़े का स्थान ले लिया था, धारण किए हुए लगभग अपने 15 शिष्यों और उनके वाद्य यंत्रों के साथ रूपानुग की गाड़ी में बैठकर स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए चल पड़े। ब्रह्मानंद: हमारा रिकॉर्डिंग तुरंत शुरू नहीं हुआ क्योंकि हमसे पहले का दल वहां उपस्थित था, अतः हम लोग टहलने के लिए टाइम स्क्वायर में चले गए। हम स्वामी जी के साथ वहां खड़े होकर चमकते हुए प्रकाश और इंद्रियक तृप्ति की तमाम वस्तुओं को देख रहे थे। तभी एक स्त्री स्वामी जी के पास आई और कहने लगी, ओ, आप कहाँ से आए हैं? उनकी आवाज बहुत तेज और अधिकार युक्त थी। स्वामी जी बोले, मैं भारत से आया एक सन्यासी हूँ। उसने कहा, ओ, कितना अच्छा है, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। उसके बाद उसने स्वामी जी से हाथ मिलाया और चली गई। स्टूडियो में भक्तों को नियमित संगीतज्ञों की टोली के रूप में लिया गया। एक रॉक संगीतज्ञ ने उनसे पूछा कि उनकी टोली का नाम क्या था। हयग्रीव हंसकर बोला, हरे कृष्ण चैंटर्स, हरे कृष्ण संकीर्तनकारी। बेशक अधिक भक्त संगीतज्ञ नहीं थे, तब भी तंबूरा, बड़ा हारमोनियम ग्रीन्सबर्ग द्वारा उधार लिया गया और ताल देने वाले अन्य यंत्र आदि जो वे लाए थे ऐसे थे जिन्हें वे कीर्तन में महीनों से बजाते आ रहे थे। अतः अब जब वे स्टूडियो में प्रविष्ट हुए तो उन्हें विश्वास था कि वे अपना खुद का संगीत उत्पन्न कर सकते हैं। वे अपने स्वामी जी का केवल अनुसरण करते थे। स्वामी जी जानते थे कि कोई वाद्य यंत्र कैसे बजाया जाता है और शिष्य जानते थे कि उनका अनुसरण कैसे किया जाता है। वे अन्य संगीतज्ञों की टोली की तरह नहीं थे। उनका संगीत केवल संगीत नहीं था, वह कीर्तन, ध्यान और पूजा भी था। स्टूडियो के बीच में प्रभुपाद एक चटाई पर बैठ गए। इस बीच इंजीनियरों ने माइक्रोफोन की व्यवस्था की और प्रत्येक भक्त को उसके वाद्य यंत्र के अनुसार विशेष स्थान पर बैठाया। उन्होंने केवल 2 जोड़े करताल मांगे और लय यष्टिकाओं के जोड़ों का अनुमोदन किया, किंतु वे चाहते थे कि कई भक्त तालियां बजाएं। रूपानुग का अपना वाद्य था, पित्तल की भारतीय घंटियों का एक जोड़ा जिनके लोलक निकाल दिए गए थे। इंजीनियर ने जब उन्हें देखा तो वह रूपानुग के पास बढ़ा और कहा, मुझे सुनाएं। रूपानुग ने उनको बजाया और वे अनुमोदित कर दी गई। रविंद्र स्वरूप को हारमोनियम पर गुंजन का निरंतर सुर निकालना था, इसलिए वह अपने माइक्रोफोन के साथ अलग बैठा और कीर्तनानंद ने तंबूरे के लिए एक अलग माइक्रोफोन था। जब इंजीनियर सब तरह से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने भक्तों को आरंभ करने का संकेत दिया। स्वामी जी ने अपना ढोल बजाते हुए कीर्तन आरंभ किया। मंजीरों, यष्टिकाओं और तालियों की ध्वनियां भी योग देने लगी। इस तरह कीर्तन करीब 10 मिनट तक चलता रहा, जब तक कि एक इंजीनियर ने शीशे के स्टूडियो से निकलकर उसे रोकने को नहीं कहा। ब्रह्मानंद तालियां अधिक जोर से बजा रहा था तो जिससे असंतुलन पैदा हो रहा था। इंजीनियर अपने स्टूडियो में वापस गया, अपना हेडफोन पहना, देखा कि संतुलन ठीक है, तब उसने दूसरी बार कीर्तन आरंभ करने का संकेत दिया। इस बार वह पहले से अच्छा था। पहले तंबूरे की ध्वनि उसकी अनुगूंज के साथ सुनाई दी। एक क्षण बाद स्वामी जी अपना ढोल बजाते हुए कीर्तन करने लगे, वंदे श्री गुरु। तत्पश्चात सभी वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। तंबूरा, हारमोनियम, वाद्य यष्टियां, मंजीरे, रूपानुग की घंटियां। स्वामी जी अकेले गा रहे थे और सभी वाद्य यंत्र उनकी संगत कर रहे थे। इस तरह वहां ललिता, श्री, विशाखा, वितांश कीर्तन का सागर लहराने लगा। स्टूडियो में स्वामी जी की आवाज बहुत मधुर थी। उनके शिष्यों ने प्रेमोद्रेक हो रहा था। वे केवल रिकॉर्ड नहीं बना रहे थे, वह सफलता और ऐक्य की अनुभूति का राज था। उनके महीनों के परिश्रम की वह सफल संध्या थी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। कुछ समय तक स्तुतियां अकेले ही गा लेने के बाद प्रभुपाद थोड़ी देर के लिए रुक गए। इस बीच वाद्य यंत्र बजते रहे। तब हरे कृष्ण मंत्र आरंभ हुआ। विशुद्ध भक्ति वेदांत स्वामी की विशेष योग्यता सर्वत्र छाई रही, ठीक वैसे ही जैसे रसोई में या उनके व्याख्यानों में। इंजीनियरों ने जो कुछ सुना उसे उन्होंने पसंद किया। यदि कोई गलती नहीं हुई हो तो यह बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा। वाद्य यंत्र ठीक थे, ढोल ठीक था, गाना ठीक था, सबका सामंजस्य अपरिकृष्ट था, किंतु यह एक विशेष रिकॉर्ड था। कुछ हो रहा था। हरे कृष्ण के कीर्तनकारी अपना कार्य कर रहे थे और वे उसे बहुत ठीक कर रहे थे।
एलन कालमैन भावनाओं से भरा था। वह एक प्रामाणिक ध्वनि का रिकॉर्ड बना रहा था। संभव है उसकी अच्छी बिक्री हो। मंत्र की कुछ आवृत्तियों के बाद भक्तों का राहत मालूम होने लगी, मानो वे मंदिर में वापस आ गए हो और रिकॉर्ड में गलतियां करने की बात उन्हें भूल गई। वे कीर्तन करते रहे और उसकी लय में स्थिरता आने के साथ गति में कुछ तेजी आ गई। हरे शब्द का उच्चारण कभी कभी उच्च स्वर में हो जाता, किंतु समूह गान में किसी प्रकार की भावेशता पूर्व नाटकीयता नहीं थी। स्वामी जी के मधुर संगीत की केवल सीधी सादी अनुक्रिया थी। 10 मिनट बीत गए। कीर्तन तीव्रतर, उच्चतर और तीव्रतर होता गया। स्वामी जी अपने ढोल पर अपना अनोखा कृतित्व दिखाते रहे। तब एकाएक सब कुछ रुक गया। केवल हारमोनियम का गुंजन बना रहा। एलन स्टूडियो से बाहर आया और बोला, स्वामी जी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। क्या आप कार्यक्रम जारी रखेंगे और अपना भाषण अभी आरंभ कर देंगे या आप बहुत थक गए हैं? विनम्र चिंता के साथ निस्तेज और चकटेदार चेहरे वाले एलन कालमैन ने अपने मोटे चश्मे से स्वामी जी को देखा। स्वामी जी थके लग रहे थे, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मैं थका नहीं हूँ। तब भक्तगण स्वामी जी का पहले से तैयार भाषण सुनने के लिए स्टूडियो में बैठ गए। संवेदना से पूर्ण भक्तों ने सोचा कि बलाघात के बावजूद स्वामी जी का उच्चारण बहुत स्पष्ट था और वे अपने आलेख से कुशल वक्ता की तरह पढ़ रहे थे। जैसा कि रिकॉर्ड एल्बम में के आवरण पर बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन द्वारा उत्पन्न दिव्य स्पंदन हमारी कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने की उदार पद्धति है। भाषा दार्शनिक थी। उस तरह के लोग जो कीर्तन समाप्त होते ही और स्वामी जी के एक भी शब्द बोलने के पूर्व ही मंदिर से बाहर चले जाते थे, रिकॉर्ड के एल्बम पर अंकित यह भाषण पसंद करने वाले नहीं थे। स्वामी जी पढ़ते गए, जीवित चित्तमय प्राणियों के रूप में हम मूलतः कृष्ण चेतना जीव है, किंतु अनादिकाल से पदार्थ के साथ हमारे संसर्ग के कारण हमारी चेतना भौतिक परिवेश से संप्रीत दूषित हो गई है। भक्तगण विनम्रता पूर्वक अपने सद्गुरु के वचनों को सुनते रहे और इस बीच पर यह अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहे थे कि इस भाषण का श्रोता मंडली पर क्या प्रभाव होगा। निश्चय ही कुछ लोग चिन्मय प्रकृति शब्द सुनते ही रिकॉर्ड बंद कर देंगे। स्वामी जी ने वाचन जारी रखा। वे समझा रहे थे कि कीर्तन मनुष्य को इंद्रिय, मानसिक और बौद्धिक क्षेत्रों से युक्त करके आध्यात्मिक जगत में पहुंचा देगा। प्रभुपाद आगे पढ़ते रहे, हम लोगों ने इसे व्यवहार में देखा है। कीर्तन में एक बालक भी भाग ले सकता है या एक कुत्ता भी इसमें शामिल हो सकता है, किंतु कीर्तन भगवान के एक विशुद्ध भक्त के मुख से सुना जाना चाहिए। और वे अंत तक पढ़ते चले गए। अतः इस युग में आध्यात्मिक साक्षात्कार का इससे बढ़कर कोई और प्रभावशाली साधन नहीं है कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करें। एलन पुनः स्टूडियो से भागता हुआ प्रभुपाद के पास आया। उसने कहा, यह बहुत सुंदर था। उसने कहा कि उन लोगों ने भाषण में किंचित प्रतिध्वनि रिकॉर्ड कर ली है, जिससे भाषण श्रोता के लिए विशिष्ट बन जाए। चश्मे को अंगुलियों से पीछे हटाते हुए उसने कहा, अब भाषण गली और से लगभग 10 मिनट और बचे हैं। क्या आप पुनः कीर्तन करना पसंद करेंगे अथवा क्या अब बहुत देर हो चुकी है? प्रभुपाद मुस्कुराए, नहीं, बहुत देर नहीं हुई है। वे अपने सद्गुरु की स्तुतियों का गान करेंगे। प्रभुपाद के शिष्य स्टूडियो की ओर चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपने सद्गुरु और इंजीनियरों के प्राविधिक कार्यकलापों को शीशे की पिछले ओर से देखते रहे और प्रभुपाद ने अपना गायन आरंभ किया। हारमोनियम की गूंज फिर सुनाई देने लगी। उसके बाद तंबूरे और ढोल बजे, लेकिन पहले से लय का समूह बहुत कम था। वे गाते रहे बिना पुनः रिकॉर्डिंग के और तब उन्होंने ढोल के उच्च वादन और हारमोनियम के क्षीण होने के स्वर के मध्य अपना गायन समाप्त किया। उस संध्या के कार्यक्रम का भी तभी समापन हुआ। एलन पुनः बाहर आया और स्वामी जी को इतने धैर्यवान और सफल स्टूडियो संगीतज्ञ होने के लिए धन्यवाद किया। प्रभुपाद अभी भी बैठे थे। उन्होंने स्वीकार किया, अब हम लोग थक गए हैं। एकाएक स्टूडियो के लाउडस्पीकर यंत्र पर हरे कृष्ण कीर्तन का पूरी प्रतिध्वनि के साथ प्रतिश्रवण होने लगा। जब प्रभुपाद ने कीर्तन का सफल रिकॉर्डिंग सुना तो वे प्रसन्न हो गए और उठकर नाचने लगे। वे भावातिरेक में नृत्यरत महाप्रभु चैतन्य की शैली में आगे पीछे दोलायमान होते हुए और कटी प्रदेश को किंचित झुकाते हुए नृत्य में लीन हो गए। निर्धारित कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। अब स्वामी जी अपनी स्वतः स्फूर्त भावनाओं से उस
सायंकाल का सर्वोत्तम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। जब वे नृत्य करने लगे तो उनके अर्ध सुषुप्त शिष्य चौंक उठे और खड़े होकर उन्हीं की शैली में वे भी नृत्य करने लगे और शीशे के पीछे रिकॉर्डिंग कक्ष में इंजीनियर भी अपने हाथ उठाकर नृत्य और गायन करने लगे। बर्फ जैसी ठंडी मैनहट्टन की उस संध्या में जब प्रभुपाद स्टूडियो से विदा लेकर जा रहे थे, उन्होंने श्रीमान कालमैन से कहा, अब आपने अपना सर्वोत्तम रिकॉर्ड बनाना है। स्वामी जी वॉक्सवैगन बस की अगली सीट पर बैठ गए और हरे कृष्ण कीर्तनकारी अपने वाद्य यंत्रों के साथ गाड़ी के पिछले भाग में बैठ गए और रूपानुग ने उन लोगों को लोअर ईस्ट साइड से उनके घर पहुंचा दिया। दूसरे दिन प्रातःकालीन प्रभुपाद नहीं उठे, वे क्लांत थे। कीर्तनानंद जो व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा कर रहा था चिंताकुल हो गया जब स्वामी जी ने उसे अपने हृदय की गति के विचलन और उठ सकने में असमर्थता के बारे में बताया। पहली बार यह बात स्पष्ट हुई कि वे बहुत अधिक श्रम कर रहे थे। कीर्तनानंद को पिछले शिशिर और ग्रीष्म की याद आ गई जब स्वामी जी घंटों कीर्तन के लिए उन्हें पार्क में ले जाया करते थे या शाम को देर तक उनके साथ कार्यक्रम रखा करते थे। ये सारे कार्यक्रम उनके लिए प्रतिदिन की बात हो गई थी, किंतु कीर्तनानंद को लगा कि अब स्वामी जी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने का कारण था। उन्हें दोपहर के भोजन की इच्छा नहीं हुई, यद्यपि तीसरे पैर उन्होंने भूख लग आई और वे अपने नित्य के कार्यों में व्यस्त हो गए। उसी दिन सैन फ्रांसिस्को से मुकुंद का पत्र आया। मुकुंद और जानकी अपने विवाह के कुछ समय बाद ही वेस्ट कोस्ट चले गए थे। मुकुंद ने स्वामी जी को बताया कि वह भारतीय संगीत का अध्ययन करने के लिए भारत जाना चाहता था, लेकिन दक्षिण ओरेगन से कुछ सप्ताह बिताने के बाद वह सैन फ्रांसिस्को जाकर वहीं ठहर गया। अब उनके मन में एक और सुंदर विचार उठा था। वह किराए पर एक स्थान लेना चाहता था और प्रभुपाद को आमंत्रित करना चाहता था कि वे वहां आए और हेड एशबरी डिस्ट्रिक्शन में उसी प्रकार हरे कृष्ण आंदोलन आरंभ करें जैसा वे लोअर ईस्ट साइड में कर रहे थे। उसने कहा कि वहाँ कृष्ण भावनामृत की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। यह जानकर प्रभुपाद अपनी विस्तारशील योजनाओं का ब्यौरा शिष्यों को देने लगे। उन लोगों को चाहिए कि वे न केवल सैन फ्रांसिस्को में वरन एक एक करके सारे विश्व में मंदिर स्थापित करें, यहाँ तक कि रूस और चीन में भी। उन्हें भगवत गीता को भी विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करना चाहिए और उनकी योजना श्रीमद् भागवतम के सभी खंडों का अंग्रेजी में अनुवाद करने और उसके बाद भक्तों का एक दल लेकर भारत वापस जाने की थी। भक्तों ने प्रभुपाद की ये बातें सुनी और वे आश्चर्यचकित हो गए। कीर्तनानंद को सवेरे प्रभुपाद के खराब स्वास्थ्य के जो चिंताजनक लक्षण दिखाई दे रहे थे, जो विचार उसके मन में उठे थे, वे सब उसे भूलने लगे। उसने सोचा, यदि कृष्ण की इच्छा हुई तो स्वामी जी कुछ भी कर सकते हैं। 19 नवंबर को जब प्रभुपाद अपनी सवेरे की कक्षा के लिए नीचे आए तो अपने साथ वे सामान्य भूरे रंग के स्थान पर लाल रंग का बड़ा सा ग्रंथ लिए थे, किंतु किसी ने इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया। सदैव की तरह उन्होंने अपने गुरु महाराज के प्रति कोमल स्वर में स्तोत्र गायन आरंभ किया। उनके बोंगो से निकलने वाले भीषण लय क्षीण लय उनका साथ दे रहे थे। पड़ोस में लोग अब भी सोए थे। मौसम ठंडा था, किंतु भाप देने वाली मशीनों ने स्टोर फ्रंट को गर्म कर दिया था। अब घर के बाहर कीर्तन का आयोजन नहीं होना था। मैनहट्टन में ग्रीष्म ऋतु में नगर खूब खुला रहता था, किंतु जाड़े में कसकर बंद रहता था। इसका तात्पर्य यह था कि शाम की कक्षाओं के समय दरवाजे के बाहर शोरगुल करने वाले बच्चे नहीं होंगे। यद्यपि प्रातःकालीन कक्षाएं सदैव शांत रहती थी, ग्रीष्म ऋतु में भी, किंतु जब शीत ऋतु के निकट होने से स्वामी जी का व्याख्यान सुनने के लिए आने वाले छात्रों की संख्या केवल प्रतिबद्ध और कर्तव्यनिष्ठ समुदाय तक सीमित हो जाएगी। 26 सेकंड एवेन्यू में इस्कॉन का आरंभ हुए 4 महीने बीत गए थे। स्वामी जी ने अब तक 3 अलग अलग दीक्षा समारोह किए थे और उनमें 19 भक्तों को दीक्षित किया था। उसमें से अधिकतर दत्तचित्त हो गए थे, यद्यपि कुछ अब भी कभी भी आने वाले अभ्यागत की तरह थे। अब इन प्रातःकालीन कक्षाओं में स्वामी जी उन्हें विस्तार से बताना चाहते थे कि भक्त कैसे बना जा सकता है। 20 मिनट तक वे हरे कृष्ण कीर्तन की अगुवाई करते रहे, शिष्यों को सावधान करते हुए कि वे मंद स्वर में अनुसरण करें ताकि कोई पड़ोसी छत से पानी न डाल दे। यद्यपि कुछ समय से किसी ने ऐसा नहीं किया था। प्रभुपाद किराएदारों से हमेशा सहयोग करने का प्रयत्न करते, किंतु कभी कभी कोई किराएदार उनके विरुद्ध आवेदन पत्र
दे देता जिसका कोई विशेष महत्व नहीं होता था। कभी कभी प्रभुपाद किराएदारों के कूड़ा कबाड़ की सफाई में मकान मालिक श्रीमान चूटे की सहायता कर देते थे। मकान मालिक के अन्य कामों में भी वे हाथ बटा देते थे। मकान मालिक श्रीमान चूटे मोटी तोंद वाले पॉलिश शरणार्थी थे जो पहली मंजिल के एक अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। श्रीमान चूटे स्वामी जी की अवस्था और विद्वता के कारण उनका आदर करते थे और स्वामी जी उनके प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण थे। श्रीमान चूटे जब भी प्रभुपाद के अपार्टमेंट में जाते तो वे अपने जूते कभी न उतारते और प्रभुपाद हमेशा यही कहते, ठीक है, ठीक, सब ठीक है। और एक बार जब प्रभुपाद के अपार्टमेंट में नल ठीक काम नहीं कर रहा था तब वे नीचे गए और उन्होंने श्रीमान चूटे के अपार्टमेंट में स्नान किया। किंतु स्वामी जी श्रीमान चूटे को मूर्ख भौतिकतावादी का एक पक्का उदाहरण मानते थे, क्योंकि यद्यपि उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई इस इमारत को खरीदने में लगा दी थी, फिर भी उन्हें इतना कड़ा परिश्रम करना पड़ता था कि प्रभुपाद कहते थे कि अपने जीवन की सारी कमाई से यह जीर्ण शीर्ण इमारत खरीदकर वे मूर्ख बन गए हैं, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके रख रखाव के लिए उन्हें गधे की तरह काम करना पड़ता था। प्रभुपाद कहते हैं, भौतिकतावादी इसी तरह काम में लग रहे हैं। श्रीमान चूटे यद्यपि स्वामी जी को आदर की दृष्टि से देखते थे तथापि वे भक्तों को पसंद नहीं करते थे। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो मानो वे तुम्हारे पिता हो। अतः वे ऐसा ही करने लगे। जब भी उन्हें श्रीमान चूटे से काम पड़ता तो वे उनके पास यह कहते हुए जाते, हम आपके पुत्र हैं। वे शिष्य को स्टोर फ्रंट में रहते थे। 6:30 बजे उठ गए थे। उन्होंने स्नान कर लिया था और वे 7 बजे तक नीचे एकत्र हो गए थे, जबकि बाहर रहने वाले शिष्य अलग अलग पहुंच रहे थे और अपने आप कोट उतारकर प्रदर्शन खिड़कियों के खानों में एक पर एक रखते जा रहे थे। यद्यपि महिलाएं हमेशा शाम की बैठकों में आती थी। जदुरानी सामान्यतः अकेली लड़की थी जो सवेरे की सभाओं में आती थी। नाश्ते के बाद वह ऊपर स्वामी जी के कमरे में पेंटिंग का काम शुरू करती थी। 9 सिक्खियों की विधि का प्रयोग करते हुए वह चित्र फलक को खड़ी और समतल रेखाओं से खानों में विभक्त करती थी और तब किसी फोटो के अनुसंगित भागों को एक एक करके उन खानों में स्थानांतरित करती थी। यह प्रक्रिया कष्ट साध्य थी और कभी कभी उसकी पेंटिंग अनुपातहीन हो जाती थी, लेकिन जदुरानी में निष्ठा थी, इसलिए प्रभुपाद उससे प्रसन्न थे। उसने चतुर्भुज विष्णु के कई चित्र बनाए थे। एक नया चित्र उसने राधा कृष्ण का और एक चित्र भगवान चैतन्य और उसके पार्षदों का बनाया था। जब भगवान चैतन्य का चित्र बनकर तैयार हो गया तो प्रभुपाद ने उसे मंदिर में टंगवा दिया। उन्होंने घोषणा की, अब यहाँ व्यर्थ के काम नहीं होने चाहिए, भगवान चैतन्य यहाँ उपस्थित है। प्रातःकालीन कीर्तन के बाद प्रतिदिन की भांति स्वामी जी ने कहा, अब एक माला और कीर्तन करो। उनका अनुसरण करते हुए शिष्यों ने एक साथ कीर्तन किया। उन सब ने प्रतिदिन 16 माला जपने का संकल्प लिया था, लेकिन वे पहला कीर्तन सवेरे स्वामी जी की उपस्थिति में करते, जिससे वे उनमें से प्रत्येक को देख सके। कीर्तन करते समय स्वामी जी ने सेकंड एवेन्यू की ओर बाहर देखा, जो प्रायः उजाड़ लगता था। फिर उन्होंने दीवार पर टंगे चित्रों पर दृष्टि डाली। फिर चिंता भरी दृष्टि से उन्होंने एक एक करके भक्तों को देखा। भक्तों को इतनी निष्ठा से कीर्तन करते देख प्रभुपाद को कभी कभी आश्चर्य होता था। भक्त पवित्र नाम की उस शक्ति का साक्ष्य दे रहे थे जो अत्यंत पतितों का भी उद्धार करती है। कोई कोई भक्त अपनी माला को प्रभुपाद की भांति छोटी सी थैली में रखते थे, किंतु जब वे प्रातःकाल प्रथम कीर्तन एक साथ करते तो प्रभुपाद का अनुसरण करते हुए वे माला थैली में से निकालकर दोनों हाथों में ले लेते और उनके साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते। जब तक माला की एक फेरी पूरी नहीं हो जाती थी, तब प्रभुपाद ने अपरिचित लाल पुस्तक को हाथ में लिया। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम लोग कुछ उन्नति कर चुके हो, इसलिए आज मैं चैतन्य चरितामृत से पढ़ने जा रहा हूँ। चैतन्य क्या? उच्चारण किसी की समझ में नहीं आया। उन्होंने चैतन्य के बारे में निश्चित रूप से सुना था, लेकिन इस नई पुस्तक के विषय में नहीं। किंतु एक रात पहले अपने कमरे में उन्होंने कुछ भक्तों को सूचित किया था कि वे एक नई पुस्तक चैतन्य चरितामृत से वाचन आरंभ करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि महाप्रभु चैतन्य ने अपने एक शिष्य को बताया था कि कृष्ण को समझ पाना वास्तव में संभव नहीं है, किंतु वे कृष्ण भावनामृत के सागर की केवल एक बूंद देंगे, जिससे शिष्य समझ सकेगा कि पूरा सागर किस तरह का होगा। प्रभुपाद ने कहा,
धैर्य रखो, मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह क्रांतिमय है, किंतु तुम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। स्टोर फ्रंट में जब स्वामी जी ने बंगाली पद्य पढ़ने आरंभ किया तो ब्रह्मानंद ने टैप रिकॉर्ड चालू कर दिया और सतस्वरूप और उमापति नोट लेने को उद्यत होकर अपनी नोटबुकें खोलकर बैठ गए। वहाँ कक्षा का वातावरण बन गया। जब प्रभुपाद ने अपना गला साफ किया, चश्मा पहन लिया और विशाल पुस्तक में अभीष्ट पृष्ठ पर पहुंचने के लिए उनके पन्ने पलटने लगे, जब भी वे चश्मा धारण कर तो गहन वैष्णव विद्वता का एक नया व्यक्तित्व उद्घाटित करते हुए प्रतीत होते थे। स्वामी जी का यह वैशिष्ट्य उनकी वृद्धावस्था पर बल देता था। यह नहीं कि वह उनकी दुर्बलता या अशक्तता प्रकट करता था, अपितु यह उनकी विद्वता, बुद्धिमत्ता और उनके शास्त्रों के अनुशीलन पर बल देता था। उनका यह वैशिष्ट्य टाम्प की स्क्वायर में उनके असशक्त ढोल वादन या नई इमारत खोजते समय उनके सतर्क व्यापारिक व्यवहार के बिल्कुल विपरीत लगता। प्रभुपाद ने सनातन और उनके भाई रूप की कहानी का वाचन और उनका अनुवाद आरंभ किया कि वे दोनों किस प्रकार महाप्रभु चैतन्य के अंतरंग पार्षद बने। सनातन को सतस्वरूप ने अपनी नोटबुक में सूटा लिखा और उमापति ने सोनोटन। यह एक ऐतिहासिक विवरण था। रूप और सनातन भारतवर्ष में ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्हें मुसलमानों की सरकार में नौकरी करनी पड़ी थी, जो उस समय सत्ता में थे। दोनों भाइयों ने मुस्लिम नाम तक धारण कर लिए थे, किंतु जब भगवान चैतन्य उनके क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे तो वे लोग उनसे मिले थे और यह संकल्प ले लिया था कि वे भौतिकतावादी जीवन पद्धति का त्याग करके भगवान के विशुद्ध प्रेम के पथ का अनुसरण करेंगे। रूप ने, जो कि इतने संपन्न थे कि उनके पास 2 नावों का भर देने भर का पर्याप्त सोना था, उच्च सरकारी नौकरी छोड़ दी, अपनी संपत्ति का वितरण कर दिया, भिक्षुक बन गए और भगवान चैतन्य के साथ हो गए। परंतु सनातन के मार्ग में और अधिक बाधाएं थी। नवाब शाह, जो बंगाल प्रांत का प्रमुख मुस्लिम शासक था, प्रबंध विषयक विशेष जानकारी के लिए सनातन पर निर्भर करता था। सनातन ने घर रहना और बीमारी की रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया, जबकि वास्तव में वे 1 दर्जन ब्राह्मणों को घर पर रखकर उनसे श्रीमद् भागवत की शिक्षा लेने लगे थे। नवाब ने सनातन के स्वास्थ्य की असली हालत जानने के लिए अपना हकीम भेजा और जब नवाब को मालूम हुआ कि सनातन वास्तव में बीमार नहीं है तो एक दिन वह स्वयं पहुंच गया और उसे देखकर सनातन और ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। नवाब ने आदेश दिया कि सनातन तुरंत सरकारी कार्य का भार संभाल ले, जिससे वह आखेट खेलने और सैनिक अभियान पर जाने के लिए और बंगाल छोड़ने के लिए समय निकाल सके। किंतु सनातन ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका संकल्प शास्त्रों का अध्ययन करने का था और नवाब जो चाहे उनके साथ करें। इस चुनौती पर नवाब ने सनातन को जेल में डाल दिया। प्रभुपाद ने अपनी घड़ी देखी। प्रातःकालीन कक्षाएं सायंकालीन कक्षाओं से आधा घंटा कम होती थी, क्योंकि रूपानुग, सतस्वरूप और ब्रह्मानंद को अपने अपने काम पर जाना होता था। प्रभुपाद ने वाचन यहीं रोक दिया, तो हम लोग कल आगे विचार करेंगे। उन्होंने पुस्तक बंद कर दी और कुछ अनौपचारिक वार्ता के बाद वे उठ खड़े हुए और स्टोर फ्रंट से चले गए। उनके पीछे उनकी पुस्तक और ऐनक लिए हुए कीर्तनानंद जाने लगे। सवेरे का नाश्ता प्रतिदिन स्टोर फ्रंट में होता था। अच्युतानंद या कीर्तनानंद भक्तों के लिए ओटमील यानी जई का आटा का नाश्ता लाता था। सतस्वरूप ने रामायण के किसी अंग्रेजी संस्करण में पढ़ा था कि कुछ ऋषि स्वर्गीय दलिया नामक एक रहस्यमय खाद्य तैयार करते हैं। यह नाम चल पड़ा और भक्तगण अपने खाद्य को स्वर्गीय दलिया कहने लगे। उनका यह प्रिय खाद्य अत्यंत गर्म दलिया अर्थात ओटमील में गुलाब जामुन का शीरा, गर्म दूध और फल मिलाकर बनाया जाता था और साथ में हर भक्त को एक इस्कॉन गोली अर्थात गुलाब जामुन मिलती थी। आज सवेरे के नाश्ते के समय रूप और सनातन के विषय में बात चली। उमापति ने बताया कि चैतन्य चरितामृत का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध था, किंतु हो सकता है कि स्वामी जी न चाहे कि भक्त उसे पढ़े। कीर्तनानंद बोला, हम उससे स्वामी जी से सुनेंगे। हयग्रीव ने कक्षा के आकस्मिक समापन पर हल्का सा व्यंग किया। मुक्त हंसी हंसता हुआ वह बोला, कल फिर ट्यून करो और सुनो कि क्या हुआ। उसका नाम क्या है? भक्तों ने भिन्न भिन्न स्वर उत्तर दिया। संतन, सोनोटोन, सनातन। हयग्रीव ने कहा, हाँ, कल ट्यून करो और सुनो। क्या सनातन जेल से छूटेंगे? शिष्यगण जब एक होते तब वे
गाढ़ी मीठी चाशनी पी लेते तब वे गंभीर नहीं रह पाते थे। अच्युतानंद ने थोड़ी सी चाशनी गलीचे पर गिरा दी तो कीर्तनानंद ने उसे डांट बताई। जदुरानी ने अपना खाना चुपचाप समाप्त किया और वह अपनी पेंटिंग का काम शुरू करने के लिए स्वामी जी के कमरे में जल्दी से चली गई। सतस्वरूप ने अपनी टाई ठीक की और वह तथा रूपानुग और ब्रह्मानंद अपने काम पर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल चैतन्य चरितामृत गोष्ठी फिर आरंभ हुई कि यह जानने के लिए कि सनातन ने जेल से छूटने और महाप्रभु चैतन्य से मिलने की क्या योजनाएं बनाई। सनातन के भाई रूप ने उनके पास एक पत्र भेजा कि उन्होंने सनातन के लिए एक पंसारी के पास बहुत सा सोना रख दिया है। सनातन ने वह सोना जेलर को घूस में देना चाहा। उन्होंने जेलर से कहा, श्रीमन, मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। आपके कुरान में कहा गया है कि यदि आप किसी को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की सहायता दे तो आप सम्मुन्न होकर उच्च पद पर पहुंच जाएंगे। मैं महाप्रभु चैतन्य के पास जा रहा हूँ और यदि आप मेरे जेल से निकलने में मेरी सहायता करेंगे तो आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। मैं आपको 500 सोने की मोहरें भी दूंगा। इस प्रकार आपको साथ साथ भौतिक लाभ भी होगा। जेलर ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं बादशाह से डरता हूँ। तो सनातन ने उसे सलाह दी, केवल यह कहना कि जब मैं नदी तट पर शौच के लिए गया हुआ था तो जंजीरों सहित मैं नदी में गिर पड़ा और बह गया। जेलर 700 सोने की मोहरों पर सनातन की सहायता के लिए तैयार हो गया और उनकी जंजीरें काट दी। जब सनातन अपने नौकर के साथ पीछे की सड़कों से भाग निकले और रात होने पर एक होटल में पहुंच गए। यह होटल चोरों का था, जहां एक ज्योतिषी ने सनातन की हस्त रेखाएं देखी और ग्रहों के आधार पर उसने पता लगाया कि सनातन के पास धन है। जब सनातन ने जंगली पहाड़ों को पार करने में सहायता की याचना की तो होटल वाले ने कहा कि वह आधी रात के सन्नाटे में भागने में उनकी मदद करेगा। उन्होंने सनातन के साथ आदर पूर्वक व्यवहार किया। इससे उसके मन में संदेह हुआ क्योंकि उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और उनके कपड़े गंदे हो गए थे। तब उन्होंने उनके नौकर से पूछा, क्या उनके पास कुछ धन है? नौकर बोला, हाँ, सोने की 7 मोहर है। सनातन मोहरें लेकर तुरंत होटल वाले के पास गए, जो रात में उन्हें मार डालने और धन ले लेने की योजनाएं बना रहा था। स्वामी जी ने अपनी घड़ी देखी, समय अधिक हो गया था। पुस्तक बंद करते हुए उन्होंने कहा, तो हम कल इसे जारी रखेंगे। सनातन डकैतों से कैसे बच निकलते हैं। कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद, अच्युतानंद, गर्ग मुनि, सतस्वरूप, हयग्रीव, उमापति, जदुरानी, रूपानुग, दामोदर यानी डान क्लर्क, इनके जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया था। कई महीनों से उन्होंने अपने जीवन का केंद्र स्वामी जी को मान लिया था। उनकी हर चीज स्वामी जी की कक्षाओं, कीर्तनों, प्रसाद और स्टोर फ्रंट में आने जाने की चारों ओर घूमती थी। ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि अपने स्थानों को कई महीने पहले छोड़कर स्टोर फ्रंट में आ गए थे। अच्युतानंद ने अपार्टमेंट की छत एक दिन उसके कक्ष से बाहर निकलने के कुछ मिनट बाद ही गिर गई थी और उसने भी स्टोर फ्रंट में चल जाने का निर्णय किया था। हयग्रीव और उमापति ने अपने मार्च स्ट्रीट स्थित निवास की सफाई कर डाली थी और वे उसका उपयोग केवल कीर्तन, सोने और स्वामी जी के भागवतम को पढ़ने के लिए कर रहे थे। सतस्वरूप ने एक दिन घोषित किया कि मंदिर की बगल में स्थित उसके अपार्टमेंट का उपयोग स्नान के लिए भक्तगण कर सकते हैं। दूसरे ही दिन रामराय जिसमें उसमें आ गया और अन्य भक्त उसका उपयोग मंदिर के उपभवन के रूप में करने लगे। जदुरानी ने ब्रांक्स से नित्य सवेरे आने का क्रम जारी रखा। स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी को उनके अपार्टमेंट के दूसरे कमरे में उसके रहने में कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु लोग इसकी चर्चा करेंगे। रूपानुग और दामोदर भी, जिसकी पृष्ठभूमि और रुचियां भिन्न थी, प्रति सप्ताह 3 दिन प्रातःकालीन तथा सायंकालीन कक्षाओं पर निश्चित रूप से निर्भर थे। उन्हें इस बात का भी निश्चित रूप से पता था कि जब भी उन्हें आवश्यकता हो वे स्वामी जी को उनके कमरे में मिल सकेंगे। किंतु भक्तों की इस सुरक्षा भावना के लिए कुछ खतरे भी थे। प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि यदि उन्हें स्थायी रूप से रहने की सरकारी अनुमति नहीं मिली तो उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वे एक वकील के पास हो आए थे और प्रारंभिक खतरे का संकेत मिलने के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा था कि स्वामी को अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति मिल जाएगी। इस बात का भी खतरा भक्तों को था कि स्वामी जी सैन फ्रांसिस्को जा सकते हैं। वे कहते थे कि वे जा रहे हैं।
फिर कभी कभी कहते थे कि नहीं जा रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि यदि 10th स्ट्रीट की इमारत का श्रीमन प्राइस के माध्यम से सौदा हो जाता है तो वे न्यूयॉर्क सिटी को अपना मुख्यालय बनाएंगे और सैन फ्रांसिस्को नहीं जाएंगे। किंतु कम से कम प्रातःकालीन कक्षाओं में जब उनके शिष्य चैतन्य चरितामृत पर उनके व्याख्यान सुनते, उस समय उनके मन में यह खतरा गायब रहता था। उस समय उसका पूरा ध्यान प्रभुपाद की शाश्वत अंतरंग शिक्षाओं पर केंद्रित होता था। कृष्ण भावनामृत एक संघर्ष था जिसमें प्रभुपाद के विधान का माया के विरुद्ध पूरा पालन करना था। अवैध यौनाचार नहीं, मादक द्रव्य सेवन नहीं, द्रुत कीड़ा नहीं, मांस भक्षण नहीं। यह तब तक संभव था जब तक शिष्य उनका गायन सुनेंगे, चैतन्य चरितामृत पर उनका व्याख्यान सुनेंगे और उसे पढ़ते रहेंगे। शिष्यों को कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होती रहे, इसके लिए प्रभुपाद की उपस्थिति अनिवार्य थी। वे शिष्यों के नवार्जित आध्यात्मिक क्रूत जीवन के केंद्र थे। कृष्ण भावनामृत संबंधी उनके ज्ञान का सर्वस्व वे ही थे। जब तक वे उनके पास आते रहेंगे, उनका दर्शन करते रहेंगे, तब तक उनके लिए कृष्ण भावनामृत सुनिश्चित था। प्रभुपाद के वहां रहने तक पुराने गलीचे पर बैठे हुए शिष्यगण प्रभुपाद की ओर देख रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे आगे की कथा प्रारंभ करें। प्रभुपाद ने अपना गला साफ किया और ब्रह्मानंद पर दृष्टि डाली, जो चुपचाप चलते हुए टेप रिकॉर्डर की बगल में बैठा था। सतस्वरूप ने अपनी नोटबुक में तारीख अंकित की। प्रभुपाद ने बंगाली पद्यों को पढ़ते हुए उनका पदान्वय आरंभ किया। सनातन ने 7 सोनों की मोहरें अपने नौकर से ले ली और उन्हें होटल वाले को दे दिया। ज्योतिष ने कहा, तुम्हारे पास 8 मोहरें हैं। सनातन गए और पता किया कि उनका नौकर 8वीं मोहर अपने पास रखे हुए था। सनातन ने पूछा, तुम सड़क पर अपने साथ यह मौत की घंटी लेकर क्यों चलते हो? तुम धन पर बहुत अधिक आसक्त हो। और उन्होंने नौकर से वह सोने की मोहर ले ली और उससे घर लौट जाने को कहा। तब सनातन सोने की 8वीं मोहर होटल वाले के पास ले गए, किंतु होटल वाला, जिसने स्वीकार किया कि उसका इरादा धन के वास्ते सनातन को मार डालने का था, बोला, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम अपना धन अपने पास रख सकते हो। लेकिन सनातन ने इनकार कर दिया। तब होटल वाले ने सनातन को 4 सहायक दिए। उन्होंने सनातन को जंगल पार कराया, फिर अकेला छोड़ दिया। सड़क पर अकेले आगे बढ़ते हुए सनातन को अनुभव हुआ कि अब वे अपने नौकर की झंझट और डकैतों से मुक्त हो गए हैं। शीघ्र ही उनकी भेंट उनके बहनोई से हुई, जो उसी सड़क से यात्रा कर रहे थे। उनके बहनोई धनाढ्य व्यक्ति थे, जो बहुत अधिक धन लेकर घोड़े खरीदने जा रहे थे। सनातन ने बहनोई से कहा, कृपया करके मेरे साथ रहिए, कम से कम कुछ दिन के लिए। आपकी यह दशा देखकर सचमुच खराब लगता है। बहनोई जानते थे कि सनातन आध्यात्मिक जीवन अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि एक कीमती कंबल उनसे स्वीकार करके सनातन अपने पहनावे को सुधार ले। सनातन ने कंबल ले लिया और अपने मार्ग पर चलते रहे। अंत में सनातन वाराणसी पहुंचे और सीधे चंद्रशेखर के घर गए, जहां भगवान चैतन्य ठहरे हुए थे। वे दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। भगवान चैतन्य को मालूम हो गया कि सनातन पहुंच गए हैं और उन्होंने चंद्रशेखर से अनुरोध किया कि दरवाजे पर जाकर वे जो भक्त वहां प्रतीक्षा कर रहा था उसे अंदर आने को कहे। चंद्रशेखर बाहर गए, किंतु वहां उन्होंने केवल फटे हाल सनातन को देखा, जिसे उन्होंने अर्धविक्षिप्त मुसलमान फकीर समझा। चंद्रशेखर लौटकर भगवान चैतन्य के पास गए और बताया कि बाहर कोई भक्त नहीं है। महाप्रभु ने पूछा, माँ कोई था भी? चंद्रशेखर ने कहा, हाँ, कोई फटेहाल फकीर। तब भगवान चैतन्य दरवाजे पर गए और सनातन को गले लगा लिया। भाव विभोर महाप्रभु अश्रुपात करने लगे, क्योंकि उन्होंने अंत में एक ऐसा भक्त पा लिया था जो वे जानते थे उनकी संपूर्ण शिक्षाओं को प्राप्त करने का उपयुक्त पात्र था। और सनातन हर्षातिरेक आंसू बहाने लगे कि उनके जीवन की आकांक्षा पूर्ण हो रही है। किंतु क्योंकि यात्रा के कारण वे मैले कुचेले बन गए थे और उपयुक्त अवस्था में नहीं थे, उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे उनका स्पर्श न करें। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुमको स्पर्श करने से मेरा लाभ है। जो कोई एक सच्चे भक्त का स्पर्श करता है वह धन्य हो जाता है। प्रभुपाद ने एक और प्रातःकालीन सत्र का समापन करते हुए पुस्तक बंद कर दी। प्रभुपाद की मुख्य चिंताओं में एक चिंता भगवद गीता या यथासंभव शीघ्र अनुवाद और टीका समाप्त करके उसे प्रकाशित कर देने की थी। और एक दिन ऐसा कुछ घटित हुआ जिससे उन्होंने पांडुलिपि तैयार करने के अपने कार्य में वृद्धि कर ली।
अप्रत्याशित रूप से प्रभुपाद के पास नील नामक एक लड़का पहुंचा। वो एंटीओक कॉलेज का छात्र था और एक विशेष कार्यानुशील कार्यक्रम पर शोध कर रहा था। उसे कॉलेज से अनुमति प्राप्त हुई कि वह स्वामी जी भक्तिवेदांत के आश्रम में, जिसके विषय में उसे समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ था, एक सत्र तक कार्य करे। नील ने उल्लेख किया कि यदि स्वामी जी को इससे कोई सहायता हो सके तो वह एक अच्छा टाइपिस्ट था। प्रभुपाद ने इसे कृष्ण को प्रसाद माना। तुरंत ही उन्होंने किराए पर एक डिक्टाफोन मंगाया और टेपों पर उसके व्याख्यान रिकॉर्ड करना आरंभ कर दिया। हयग्रीव ने अपना बिजली से चलने वाला टाइपराइटर दे दिया और नील ने स्वामी जी के सामने के कमरे में बैठकर प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करना शुरू कर दिया। इससे प्रभुपाद को प्रेरणा मिली और उन्हें अधिक अनुवाद करने को बाध्य होना पड़ा। वे भगवद गीता यथारूप पर तेजी से कार्य करने लगे। कभी कभी रात और दिन भर। उन्होंने इस्कॉन की स्थापना किए 5 महीने हो गए थे, तब भी उन्हें अपनी कक्षाओं में डॉक्टर राधा कृष्णन के भगवद गीता के अनुवाद से पढ़ना पड़ता था। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जब भगवद गीता यथारूप अंत में प्रकाशित हो जाएगी तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए बड़े ही महत्व की चीज होगी। अंततः गीता का एक प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध हो जाएगा। स्वामी जी को कुछ कहने था या करते थे, उनके शिष्य उसके विषय में जानना चाहते थे। धीरे धीरे स्वामी जी के प्रति उनके विश्वास और भक्ति में वृद्धि होती गई और वे उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानने लगे। उनके कार्यों और शब्दों को वे निरपेक्ष अथवा संपूर्ण मानते थे। शिष्यों में से कोई एक जब कभी स्वामी जी के साथ एकांत में कुछ समय तक लेता था तो शेष सभी शिष्य उनके चारों ओर इकट्ठे होकर जो कुछ घटित होता था उसके हर ब्यौरे को जानना चाहते थे। यही कृष्ण भावनामृत था। जो कुछ स्वामी जी ने कहा होता था या किया होता उसे जदुरानी स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देती थी। एक दिन प्रभुपाद ने एक कील पर पैर रख दिया जिसे जदुरानी ने फर्श पर गिरा दिया था। जदुरानी जानती थी कि उसने गुरु महाराज के प्रति ये उनका गंभीर अपराध था, लेकिन इस घटना के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इस बात में था कि इस अवसर पर प्रभुपाद ने किस प्रकार अपनी दिव्य चेतना का प्रदर्शन किया। वे शांत भाव से बिना किसी उद्वेग से झुके और चीख चिल्लाए बिना ही पैर से कील बाहर खींच ली। और एक बार जब प्रभुपाद के डेस्क के पीछे उनके सिर के ऊपर एक चित्र टंगा रख रही थी तो संयोग से उसका पैर प्रभुपाद की चटाई पर पड़ गया था। उसने पूछा था, क्या कोई अपराध हुआ? और प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, सेवा के निमित्त तुम मेरे सिर पर भी खड़ी हो सकती हो। कभी कभी ब्रह्मानंद कहता था कि स्वामी जी ने कृष्ण भावनामृत के विषय में उससे एकांत में एक बड़ी अंतरंग बात बताई थी, लेकिन जब वह वर्णन करता तो स्वामी जी ने कहा था तो शिष्यों में कोई दूसरा बोल पड़ता कि यही बात तो श्रीमद् भागवतम में भी है। प्रभुपाद ने बताया कि आध्यात्मिक गुरु अपनी शिक्षाओं में उपस्थित रहता है और उन्हें श्रीमद् भागवतम के उन 3 खंडों में सब कुछ कह देने का प्रयत्न किया है और भक्तगण उसे सच पा रहे थे। स्वामी जी के भक्त परिवार में कोई गोपनीयता नहीं थी। हर एक जानता था कि स्वामी जी द्वारा बौद्ध धर्म की कठोर आलोचना से खिन्न होकर उमापति कुछ दिन के लिए चला गया था, लेकिन फिर वापस आ गया था और प्रभुपाद से सच्चे गंभीर विचार विमर्श के बाद उसने कृष्ण भावनामृत को पुनः अंगीकार करने का निश्चय किया था। और हर एक जानता था कि सच स्वरूप ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था और जब वह स्वामी जी को इसके बारे में बताने लगा तो स्वामी जी ने उससे कहा कि वह अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता, वरन उसे कृष्ण के निमित्त धन कमाते रहना चाहिए और उसे इस्कॉन को अनुदान में दे देना चाहिए। यही उसकी सर्वोत्तम सेवा होगी। और हर एक जानता था कि स्वामी जी चाहते थे कि गर्ग मुनि अपने बाल कटवा दे। वे उन्हें गर्ग मुनि की शेक्सपियर लट कहते थे, लेकिन गर्ग मुनि उसका कहा मानने को तैयार नहीं था। वर्ष का अंत आ गया। प्रभुपाद भगवद गीता की पांडुलिपि पर अब भी कार्यरत थे। वे चैतन्य चरितामृत पर सवेरे और सोम, बुध और शुक्रवार को संध्या समय भगवद गीता पर अब भी व्याख्यान देते थे और सैन फ्रांसिस्को जाने की बात अब भी करते थे। तब नए वर्ष की पूर्व संध्या आई और भक्तों ने सुझाव दिया कि चूंकि उस दिन अवकाश था जब लोग उत्सव मनाने जाते थे, इसलिए उन्हें भी कृष्ण चेतना का उत्सव का आयोजन करना चाहिए। रूपानुग। अतः हम लोगों ने एक बड़ा
बड़ा बोझ दिया और बहुत सारे लोग आए। यद्यपि इतनी भीड़ नहीं हुई थी जितनी रविवार के भोजों में होती थी। हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और स्वामी जी भी मंच पर बैठे हुए प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। उनका आदेश था कि हम प्रसाद खूब खाएं और तब उन्होंने कहा, कीर्तन करो, कीर्तन करो। तो हम खाते रहे और कोरों के बीच बीच में कीर्तन करते रहे और वे अधिक से अधिक प्रसाद खाने को आग्रह करते हैं। मैं विस्मित था। वे बैठे रहे और कहते थे कि हम अधिक से अधिक खाएं। वे करीब 11 बजे तक रुके रहे और तब उन्हें नींद आने लगी और इस प्रकार भोजोत्सव समाप्त हुआ। दिन प्रतिदिन सनातन गोस्वामी की कहानी स्वामी जी के विशाल ग्रंथ से उद्घाटित होती रही, जिसे केवल वे ही पढ़ सकते थे और समझा सकते थे। महाप्रभु चैतन्य ने सनातन से कहा कि उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए कि कृष्ण ने उन पर इतनी बड़ी कृपा की है। सनातन ने उत्तर दिया, आप कहते हैं कि कृष्ण बहुत दयालु है, किंतु मैं नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। मेरा उद्धार आपने किया है। महाप्रभु चैतन्य के वाराणसी में बहुत से भक्त थे और उन्होंने सनातन को अपने एक मित्र के पास भेजा, जहाँ वे खाने को कुछ प्राप्त कर सकते थे, स्नान कर सकते थे, बाल बनवा सकते थे और पहनने के लिए नए वस्त्र प्राप्त कर सकते थे। किंतु सनातन ने नए वस्त्र लेने से इनकार कर दिया और एक स्थान पर निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करने से भी उन्होंने मना कर दिया। चूंकि अब वे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो चुके थे, इसलिए हर दिन के भोजन के लिए भिन्न भिन्न स्थानों से याचना करना अपसंद था। जब महाप्रभु ने यह सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए, किंतु सनातन को ऐसा आभास हुआ कि उन्हें बहुमूल्य कंबल से महाप्रभु प्रसन्न नहीं हैं, तो उन्होंने नए कंबल को बदलकर एक पुराना कंबल ले लिया। इससे महाप्रभु चैतन्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम पूर्ण सन्यासी हो। कृष्ण की कृपा से तुम्हारी अंतिम आसक्ति चली गई। सनातन ने अपने आप को भगवान चैतन्य के चरण कमलों में समर्पित कर दिया और कहा, इंद्रियों को तृप्ति करने में मैंने अपना समय नष्ट कर दिया है। मैं अदम हूँ और मेरे संसर्ग निम्न कोटि के हैं। आध्यात्मिक जीवन की योग्यता मुझ में नहीं है। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभकारी है। लोग कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, किंतु मैं एक नंबर का मूर्ख हूँ। यद्यपि लोग मुझे विद्वान कहते हैं और यद्यपि मैं इसे स्वीकार करता हूँ, तो भी मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। सनातन ने अपने आप को एक कोरी स्लेट के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने महाप्रभु से पूछा, मैं कौन हूँ? मैं इस भौतिक जगत में क्यों आया हूँ? मैं यातनाएं क्यों भोग रहा हूँ? प्रभुपाद ने इस बात पर बल दिया कि शिष्य के लिए आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने का यही श्रेष्ठ मार्ग है। सनातन द्वारा महाप्रभु को गुरु स्वीकार किए जाने की यह कहानी का वर्णन करने के बाद प्रभुपाद ने सनातन को महाप्रभु की शिक्षाओं पर व्याख्यान आरंभ किया। महाप्रभु चैतन्य ने पहले इस बात को समझाया कि जीव कोई भौतिक शरीर नहीं है, अपितु शरीर के भीतर रहने वाला नित्य जीवंत आत्मा है। तब 2 महीने तक महाप्रभु चैतन्य ने सनातन को उपदेश दिया और वैदिक ज्ञान के सबसे उन्नत दार्शनिक सत्यों को उद्घाटित किया। उन्होंने आत्मा और कृष्ण के साथ उसके संबंध, भौतिक और आध्यात्मिक संसारों के स्वरूप, पूर्ण रूप से सिद्ध आत्मा के लक्षण और भगवान कृष्ण की दिव्य प्रकृति और उनके अनंत रूपों, अंशों, अवतारों और दिव्य लीलाओं के संबंध में सनातन को बोध प्रदान किया। उन्होंने दार्शनिक ऊहापोह और योग मार्ग पर भक्ति योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया और उन्होंने सनातन को चिन्मय आनंद के दिव्य ज्ञान का रहस्य बताया, जिनका अनुभव उन आत्माओं को होता है जिन्होंने कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम की अनुभूति कर ली हो। महाप्रभु के ये उपदेश महासमुद्र के समान थे, जिसने सनातन गोस्वामी के मानस को अपनी मधुरता और उदात्तता से आप्लावित कर दिया। जब महाप्रभु चैतन्य ने सनातन को उपदेश देना समाप्त किया तो उन्होंने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि ये सब उदात्त उपदेश उनके हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो उठेंगे और इस तरह उन्हें दिव्य साहित्य रचने की क्षमता प्रदान करेंगे। 2 महीने तक महाप्रभु चैतन्य ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया था और 1966 ईस्वी सन के मध्य नवंबर में आरंभ करने 2 महीने तक प्रभुपाद ने 50 से अधिक व्याख्यानों में चैतन्य चरितामृत के उन उपदेशों की व्याख्या प्रस्तुत की। यद्यपि उनके व्याख्यान पदों में वर्णित विषय का विवेचन करते थे, किंतु वे उसी विषय तक सीमित नहीं रहते थे, न ही उनके व्याख्यान पहले से तैयार किए होते थे। कभी कभी अपने कमरे में संध्याकालीन बैठकों में स्वामी जी पूछा करते थे कि क्या वेस्ट कोट में मुकुंद तैयार है। महीनों से प्रभुपाद के सामने कई विकल्पों में से वेस्ट कोस्ट जाने का एक विकल्प था,
किंतु तभी नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में मुकुंद का पत्र आया। उसने हेट एशबरी तालुके के मध्य में फ्रेडरिक स्ट्रीट में एक स्टोर फ्रंट किराए पर ले लिया। उसने लिखा, हम इसे एक मंदिर में रूपांतरित करने में व्यस्त हैं और प्रभुपाद ने घोषणा की, मैं तुरंत जाऊंगा। मुकुंद ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को के हेट एशबरी में एक आदिम जातियों का सम्मेलन हो रहा है। सारे देश से हजारों हिप्पी उस पड़ोसी में जा रहे हैं जहां मुकुंद ने किराए पर स्टोर फ्रंट ले रखा है। यह न्यूयॉर्क सिटी में चल रहे युवा जागरण से कई बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अपने नवीन मंदिर के लिए धन एकत्र करने की योजना के रूप में मुकुंद मंत्र राग नृत्य कार्यक्रम का आयोजन करने की सोच रहा था और इसमें सुप्रसिद्ध रॉक बैंड का भाग लेने जा रहे और स्वामी भक्ति वेदांत और हरे कृष्ण कीर्तन इसके आकर्षण के केंद्र बिंदु होंगे। यद्यपि मुकुंद ने अपने पत्रक के साथ एक वायुयान का टिकट भी संलग्न किया था, किंतु स्वामी जी के अनुयायियों में से कुछ ने इनकार कर दिया कि स्वामी जी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो लोग जानते थे कि न्यूयॉर्क छोड़कर नहीं जा सकते, वे स्वामी जी के सैन फ्रांसिस्को जाने के विचार की आलोचना करने लगे। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि वेस्ट कोस्ट के लोग स्वामी जी की ठीक से देखभाल कर सकेंगे। फिर कहाँ स्वामी जी और कहाँ राग गवैये। वहाँ के लोग ठीक से आदर करना भी नहीं जानते। जो भी हो, वहाँ पर उपयुक्त मंदिर भी नहीं था। वहाँ न कोई छापखाना था, न बैक टू गॉडहेड पत्रिका। तो फिर स्वामी जी क्यों न्यूयॉर्क छोड़कर कैलिफोर्निया के अजनबियों के बीच उस समारोह में जाएं? उसके बिना उन सबका आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार चलेगा? एक या दो विरोधियों ने डरते डरते इसमें से कुछ विचारों को अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी जी के समक्ष प्रकट किया, मानो वे उन्हें छोड़कर चले जाने के विचार के लिए स्वामी जी को डांटना चाह रहे हों और यह भी संकेत दे रहे हो कि यदि वे चले गए तो न सैन फ्रांसिस्को में न न्यूयॉर्क में ठीक से काम चल पाएगा। किंतु उन्होंने स्वामी जी को अत्यंत विश्वासयुक्त और दृढ़ संकल्प पाया। वे न्यूयॉर्क के नहीं थे, वे तो कृष्ण के थे और वे कहीं भी जा सकते थे जहाँ कृष्ण की इच्छा हो कि वे धर्मोपदेश करें। प्रभुपाद ने पूर्णतः विरक्त भाव का परिचय दिया। वे यात्रा करने और हरे कृष्ण कीर्तन का प्रसार करने के लिए उत्सुक थे। ब्रह्मानंद, किंतु हमें धक्का लगा कि वे विदा लेने वाले हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण भावनामृत लोअर ईस्ट साइड से आगे जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी की तो बात ही और है। मैंने सोचा कि यह यही था और सदा सदा के लिए यही रहेगा। जनवरी के द्वितीय सप्ताह के अंतिम दिनों में वायुयान से अंतिम रूप से आरक्षण कर दिया गया और भक्तजन स्वामी जी की पांडुलिपियों को बक्सों में बंद करने लगे। टाम्प की स्क्वायर पार्क से लिए गए एक नए भक्त रणछोड़ ने वायुयान के टिकट के लिए पर्याप्त धन एकत्र कर लिया था। अतः भक्तों ने निश्चय किया कि वह स्वामी जी के निजी सहायक के रूप में उनके साथ जाए। स्वामी जी ने बताया वे कुछ ही सप्ताह के लिए बाहर जा रहे हैं और वे चाहते थे कि उनकी उपस्थिति में सारा कार्यक्रम चलता रहे। वे अपने कमरे में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे जबकि लड़के उन्हें हवाई अड्डे ले जाने के लिए कार की व्यवस्था में लगे थे। उस दिन ठंड भी थी और रेडिएटरों में से भाप सी कर रहे थे। वे केवल एक सूटकेस ले जाएंगे, अधिकांश कपड़े और कुछ पुस्तकें। उन्होंने अलमारी को फिर से देखा कि उनकी पांडुलिपियां ठीक से रखी है। कृष्णानंद को उनके कमरे की वस्तुओं की देखरेख करनी थी। स्वामी जी उसी चौकी पर बैठ गए जहां 6 महीनों से भी अधिक अवधि में वे अनेक बार बैठ चुके थे और घंटों अपने टाइपराइटर पर भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की पांडुलिपियां तैयार की थी और जहां बैठकर वे अनेक अतिथियों और अपने अनुयायियों से बातें कर चुके थे। किंतु आज उन्हें किसी मित्र से न तो बात करनी थी और न कोई पांडुलिपि टाइप करनी थी, अपितु अपनी विदाई के पूर्व के कुछ मिनट एकांत प्रतीक्षा में बिताने थे। न्यूयॉर्क में यह उनकी दूसरी शीत ऋतु थी। उन्होंने कृष्ण भावनामृत का आंदोलन चालू किया था। थोड़े से निष्ठावान बालक और बालिकाएं सम्मिलित हो गए थे। वे लोअर ईस्ट साइड में पहले से विख्यात थे। समाचार पत्रों में अनेक सूचनाएं छप चुकी थी और यह तो अभी शुभारंभ था। उन्होंने इसी के लिए वृंदावन छोड़ा था। पहले उनका इसका निश्चित नहीं था कि वे अमेरिका में 2 मास से भी अधिक ठहर सकेंगे। बटलर में उन्होंने अपनी पुस्तकें भेंट की थी, किंतु न्यूयॉर्क में आकर उन्होंने देखा कि डॉक्टर मिश्रा ने चीजों का कैसा विस्तार कर लिया है और मायावादियों के पास विशाल भवन हो गया था। वे धन ले रहे थे किंतु गीता के वास्तविक संदेश तक को प्रदान नहीं कर रहे थे। किंतु अमेरिकी लोगों की दृष्टि लगी हुई थी। कई कठिनाई का वर्ष था। उनके गुरुभाई उनकी सहायता करने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। यद्यपि उनके गुरु
महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की यही इच्छा थी और भगवान चैतन्य भी यही चाहते थे। क्योंकि भगवान चैतन्य चाहते थे इसलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और यह होकर रहेगा। 26 सेकंड एवेन्यू उत्तम स्थान था, उन्होंने वहीं शुभारंभ किया था। लड़के इसे बनाए रखेंगे, इसमें कुछ अपना वेतन दान दे रहे थे। यह तो शुभारंभ था। प्रभुपाद ने अपनी घड़ी देखी, उन्होंने अपना ट्वीड का बना 8 झाड़े का कोट, अपनी टोपी तथा अपने जूते पहने, अपना दाहिना हाथ अपनी माला की थैली में भीतर डाला और वे जप करते रहे। वे अपने कमरे से बाहर आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे और आंगन में से होकर गुजरे जो एक बर्फ से जमा हुआ और निशब्द था। इसके वृक्ष नितांत नग्न थे, एक भी पत्ती नहीं बची थी और स्वामी जी ने शोरखंड की ओर पीठ कर दी। वे चल पड़े। ब्रह्मानंद, रूपानंद और सत्स्वरूप अभी भी अपने अपने काम पर थे। वहां न कोई विदाई का दृश्य था, न ही कोई विदाई भाषण हुआ। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 21 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।